बेहद की परम शांति। नास्तिकता यानी कि निहिलिज्म कैसे डेवलप होता है? तो जो साइंटिस्ट की एक संस्था है, एडवांस्ड कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर साइंटिस्ट थे डॉक्टर नेरुदा। इन्होंने क्या कहा है कि नास्तिकता कैसे डेवलप होती है? मानवीय चेतना यानी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक अनंत अस्तित्व यानी कि इनफाइनाइट बीइंग को दबाने की कुंजी है। अब कैसे? तो मानव चेतना यानी कि चेतना का ट्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस तीन इंटरैक्टिव परतों से मिलकर बना है। पहली परत है सार्वभौमिक मन यानी कि अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, और यह व्यक्तिगत मानव और संपूर्ण प्रजाति के लिए एक संबंध बनाती है। अनकॉन्शियस माइंड है ना, हर कोई जो देखता है वही महसूस करता है, और जो हर कोई महसूस करता है वही वही जानता है जो बाकी सभी जानते हैं। यह एक अलग प्रजाति के एकजुट करने का सही तरीका है। वास्तव में इसी तरह से अचेतन मन के माध्यम से हम एकीकरण महसूस करते हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि अचेतन मन से कैसे मतलब अनकॉन्शियस माइंड से कैसे हम एकीकरण महसूस करते हैं। तो चेतना की जो अगली परत है आनुवंशिक मन है। तो आनुवंशिक मन मतलब बापूजी दशरथ भाई पटेल के अनुसार कारण शरीर, उन्होंने इसको कारण शरीर नाम दिया है। जैसा कि विंग मेकर्स बताते हैं, या जो सिगमंड फ्रॉयड ने इसे अवचेतन मन कहा है। अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड, यह व्यक्ति या उसके वंश वृक्ष या आनुवंशिकी के बीच संबंध बनाता है। आनुवंशिकी मतलब इनहेरिटेशन। यहीं पर रक्त संबंध व्यक्त होते हैं, और फिर उसके बाद है चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड। तो यह द्वितीय व्यक्तिगत धारणा और अभिव्यक्ति है, जिससे हम में से अधिकांश लोग अपना व्यक्तित्व और चरित्र कहते हैं, जो इसी परत पर निर्मित होता है। कॉन्शियस माइंड पे चरित्र यानी कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी वो निर्मित होती है। तो व्यक्ति का चेतन मन आनुवंशिक मन से बहुत अधिक प्रभावित होता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड जो है सब कॉन्शियस माइंड से बहुत अधिक प्रभावित होता है, विशेषकर जन्म से लेकर 7-8 वर्ष की आयु के बीच, और उस समय तक प्रभाव सर्वव्यापी होता है। याद रखें कि आनुवंशिकी ने जैविक रूप शरीर बनाया है, तो वही समय होता है जो है पर्सनालिटी डेवलप करने का। अब जो है आज का जो यूथ है, आज का यूथ बहुत प्रभावशाली है, और वे अपने माता पिता से हटकर कुछ नया प्रभावशाली करना चाहते हैं, कुछ अलग बनना चाहते हैं, कुछ विशिष्ट रूप से अभिव्यक्त करना चाहते हैं। यह प्रभाव कहाँ से उत्पन्न हुआ और इससे नास्तिकता कैसे उत्पन्न हुई? नास्तिकता हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है। कैसे? कुछ सालों से विज्ञान बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। विज्ञान के साधन बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी, संगीत, मनोरंजन, खेल, किताबें, इसके बाद फिर टेलीविज़न, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाएं, नई नई खोजें, परमाणु बॉम्ब, रॉकेट, हवाई जहाज, टेलीस्कोप्स, ग्रहों एवं ब्रह्मांडों की खोज, महाब्रह्मांडों की खोज, इन सबसे दिमाग की जो कॉन्शियसनेस है एंड सब कॉन्शियस लेयर्स में पर्सनालिटी को बनाने में
हेल्प करती है और पर्सनालिटी बनाने में सहायक होती हैं, और साथ ही चेतना की जो जेनेटिक लेयर है वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ सकती है। तो ग्लैमर मॉडल, जैसा कि विंग मेकर्स ने नाम दिया है, इनके व्यक्तित्व को शक्तिशाली अमृत प्रदान करता है। ये प्रतिस्पर्धा की भावना स्वार्थी व आत्म जुनूनी बनाने का काम करती है। आत्म मुग्धता ठीक है, शून्यवाद दर्शन है, यह प्रचलित होता जा रहा है और फैलता जा रहा है, क्योंकि यह अनुका यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्यक्रम है। यह टेक्नोलॉजी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित व प्रसारित, जब टेक्नोलॉजी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित एवं प्रसारित होती है तो निश्चित रूप से युवाओं की चेतना को प्रभावित करती है और उनका व्यक्तित्व यानी कि अद्वितीय कर दिखाने की इच्छा उन्हें नास्तिकता की ओर ले जा रही है। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी संस्कृति को सींचती है, उसमें प्रवेश करती है, तो यह युवाओं के पर्सनालिटी की कोडिंग करने में मदद करती है। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा रिफाइंड होती जाएगी, यह व्यक्ति के लिए उतनी ही अधिक अभिन्न होगी, यानी कि वो उसमें एकीकृत होता जाएगा और उतना ही अधिक संस्कृति निर्माता मानवता की इस दार्शनिक प्रणाली का प्रयोग करेंगे। और यदि बच्चे इस टेक्नोलॉजी व विश्वास प्रणाली से अपना व्यक्तित्व बनाते हैं तो वे अपने इंटीग्रल प्रोग्राम के प्रति अधिक आज्ञाकारी होंगे। अगर आप संसार की उच्च वास्तविकता यानी कि जो हायर रियलिटी में विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब आप अपनी स्वचेतना को त्यागना चाहते हैं, यानी कि सॉवरेंटी को त्यागना चाहते हैं। इसका मतलब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कठपुतली बनना चाहते हैं। इसका मतलब आई सरेंडर टू द विल ऑफ अनु and desire to let him take my life for his purpose। अगर यह जानकारी हमारे युवाओं तक पहुंचती है तो वे वयस्कों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब क्या करना है, कैसे आत्मचेतना जागृत करनी है? तो यह टेक्नोलॉजी की जो प्रतियोगिता है उससे दूर रहकर स्वचिंतन करना है, आत्मशक्ति को पहचानना है। अब देखिए, नागा साधुओं को जब हम उनकी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, तो लिंग से ट्रक खींचना और लिंग से जो है एक बड़े पत्थर को उठाना, ये ताकत कहाँ से आई? बिना शब्द बोले एक दूसरे से बात करने की क्षमता योगी साधुओं में होती है। और हम देखते हैं कि कैलाश पर्वत पर इतने साधु इतने बर्फ में इतने आराम से योगा करते हैं, तो ये पॉजिटिव पावर उनके अंदर कहाँ से आई? उनके अंदर तो फ्रोस्ट बाइट नहीं होता, और ऐसे अगर हम बर्फ में रहें तो हमें फ्रोस्ट बाइट हो जाता है। हम मन से किसी को याद करते हैं तथा वो बात उस तक पहुँच जाती है। अब देखिए, महाअवतार बाबा जी के बारे में तो सुना ही होगा कि उनकी स्पीड लाइट के बराबर है, वो योगियों को हिमालय में मिलते रहते हैं। तो इसी प्रकार की क्षमता हम कैसे उत्पन्न करें? तो ये आप सबके सोचने की बात है। तो आज से ही जानकारी हासिल करना शुरू कर दीजिए और हमें अपनी कैसे आत्मशक्ति को बढ़ाना है, कैसे डेवलप करना है। तो डॉक्टर नेरुदा के जो 5th इंटरव्यू है उसमें कुछ हार्ट वर्च्यूज़, 5 हार्ट वर्च्यूज़ हैं उनके बारे में, 6 हार्ट वर्च्यूज़ उनके बारे में बात की है, जो कि सेल्फ पोर्टल एवं ग्लैंड पोर्टल खोलने में मदद करते हैं। तो वो 6 हार्ट वर्च्यूज़ हैं: एप्रिसिएशन यानी कि आभार, कंपेशन यानी कि करुणा, फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा, ह्यूमिलिटी विनम्रता,
अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, और वेलोर वीरता। तो विंग मेकर्स कहते हैं कि ये गुण हमारे अंदर उतारने हैं। उससे क्या होगा कि हमारे जो है पहले सेल्फ पोर्टल खुलेगा, और सभी लोगों का जब सेल्फ पोर्टल खुलने लगेगा तो एक ग्रांड पोर्टल खुलेगा, और उससे जो है हमारे धरती की चेतना और प्लस हमारी जो आत्मिक शक्ति का विकास होगा। हमारा सेल्फ पोर्टल खुलने के बाद हमें अनंत शक्ति आ जाएगी, और हम पहचान जाएंगे कि हम इस मानवीय चोले के अंदर किस तरह से कैद हैं। तो जो wingmakers.com पर हम डॉक्टर नेरुदा के 5th इंटरव्यू की PDF फाइल पढ़ सकते हैं। तो ये तो बेसिक है कि हमको कैसे हमारा सेल्फ पोर्टल और ग्रांड पोर्टल खोलना है। इसके बाद इसी तरीके से जो ये मोरल वैल्यूज़ हैं, इसी तरीके से बापूजी दशरथ भाई पटेल ने उन्होंने जो है विश्व कल्याण की बात की है कि परम शांति के मंत्र से, हमेशा परम शांति के मंत्र को बोलने से और योग में रहने से जो है हम पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जो है महाब्रह्मांड में परम शांति फैला सकते हैं और आत्मा की चेतना को विकसित कर सकते हैं। तो शुरू तो कीजिए, चाहे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, आइदर you want to become puppet of artificial intelligence or will transform into infinite beings। तो ये बात है। तो जो है अगर हम अभी नई वीडियोस आई हैं बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर, बापूजी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलियंस पर, तो वो आप ज़रूर देखिए, उससे बहुत नई नई जानकारी आपको मिलेगी। और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और अगर आप अपनी इस वीडियो को देखकर अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं तो मुझे लगेगा कि इस वीडियो का कुछ बनाने का फ़ायदा मिला है। तो बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए हम विश्व कल्याण की भावना अपने अंदर डेवलप करें और जो है हमारा चेतना का विकास करें। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम